जोहार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का करियर फाउंडेशन में। और एक और विज्ञापन जेएसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। ये विज्ञापन क्या है? अभी विज्ञापन पर विज्ञापन निकले जा रहा है अंतिम साल के अंतिम 4-5 महीनों में। तो उसी क्रम में एक और विज्ञापन आप सभी के सामने आ गया है। ये विज्ञापन है, इसमें पदों की जो संख्या है दोस्तों वो है 454, है ना। 454 पदों के लिए एक और विज्ञापन आया है जेएसएससी के द्वारा। ये किस चीज का विज्ञापन है, अभी हम आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, सुनना चाहेंगे? देखिए, ये विज्ञापन है दोस्तों झारखंड सचिवालय असुलिपिक सेवा अंतर्गत असुलिपिकीय की रिक्तियों के लिए। ये असुलिपिक सेवा का विज्ञापन है और इसका जो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है वो 6/9/2024 यानी कि अगले महीने 6 सितंबर 2024 से 5 अक्टूबर 2024 के बीच में इसका रजिस्ट्रेशन होना है जेएसएससी के वेबसाइट पे। ठीक है, कब से कब तक रजिस्ट्रेशन है? 6 तारीख से 6 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक इसका रजिस्ट्रेशन है। काफी समय से इस वैकेंसी की मांग छात्रों के द्वारा की जा रही थी, जो असुलिपिक के छात्र हैं, जो स्टेनो के छात्र हैं। हालांकि जेएसएससी इंटर लेवल में भी कुछ पद स्टेनो के आए हुए हैं, है ना, लेकिन ये स्पेशल स्टेनो के 454 पदों के लिए बहाली आई है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कुछ प्रावधान है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। नोटिफिकेशन ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं मेन चीजें यहां से पढ़ के आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, तो देखिए जो नोटिफिकेशन है साथियों, इसमें पदों की संख्या तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। कौन भर सकता है? ठीक है, इसमें कौन भर सकता है? तो देखिए इसमें जो भरने का जो है ना, असुलिपिक का ट्रेनिंग तो होना ही चाहिए। ये एक क्लरिकल लेवल की वैकेंसी है, यानी कि अगर आप लोग पूछेंगे कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, ठीक है, इसमें टोटल पद है 454, जिसमें कि अलग अलग रिजर्वेशन वगैरह जो दिया है वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान से स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण, यानी कि यह भी ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। कौन अप्लाई कर सकता है? ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से अगर कोई ग्रेजुएशन है वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेवल 4 का इसमें ग्रेड पे है। और जो मेन चीजें हैं दोस्तों, जैसे कि अगर बोला जाए इसमें न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 और 1/8/2024 अधिकतम उम्र सीमा की भी गणना है। उम्र सीमा जो है दोस्तों अनारक्षित और ओबीसी के लिए 35 साल है। ठीक है, अनारक्षित और ओबीसी के लिए 35 वर्ष है उम्र सीमा। उसके अलावा जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसके अलावा जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, 1 और 2, अच्छा, अनरिजर्व के लिए 35 वर्ष है। ओबीसी के लिए कितना है? ओबीसी के लिए तो रहता है ना जी, ओबीसी के लिए 37 वर्ष उम्र सीमा है, अधिकतम उम्र सीमा। और महिला के लिए 38 साल है। महिला के लिए कितना है? 38 है। और एससी एंड एसटी के लिए 40 वर्ष उम्र सीमा है। अधिकतम उम्र सीमा की बात कर रहे हैं। यह वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल की है दोस्तों, ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 21 साल है। न्यूनतम उम्र सीमा क्या नोट करिएगा? 21 साल।
और अधिकतम उम्र सीमा जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 37 वर्ष, है ना। उसके अलावा एसटी एससी के लिए 40 वर्ष और महिला जो है उनका अधिकतम उम्र सीमा 38 साल है। अब आप पूछेंगे कि क्या कोई उम्र सीमा में छूट दी गई है? तो इस वैकेंसी में उम्र सीमा में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है, ठीक है। इसमें उम्र सीमा में कोई छूट नहीं है। आशुलिपिक का बहुत दिन से देख रहे थे, बहुत लोगों का डिमांड आ रहा था। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? अब चलिए इसका कुछ एग्जाम वगैरह का दिया है पैटर्न, वो देख लेते हैं। अगला महीना से शुरू होगा जी। सीबीटी या फिर ओएमआर किस आधार पर लिया जाएगा अभी क्लियर नहीं किया है ना। देखिए, परीक्षा का स्वरूप जो है ना, पहले कौशल जांच परीक्षा है। परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम जो है, पहले कौशल जांच है, मतलब वो स्टेनो का जो है कौशल जांच होता है वो देखा जाएगा। उसके बाद लिखित परीक्षा है, ठीक है। पहले उसका कौशल परीक्षा है, उसके बाद लिखित परीक्षा है। कौशल परीक्षा में भी 2 पत्र हैं दोस्तों। हिंदी अशु लेखन की जांच होगी, ठीक है। कौशल जांच में प्रथम चरण कौशल जांच परीक्षा है। प्रथम चरण में हिंदी अशु लेखन की जांच परीक्षा ली जाएगी, जिसका मानदंड वगैरह दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। डिटेल नोटिफिकेशन हम बता देंगे एक अलग वीडियो में, अभी इंफॉर्मेशन बस दे रहे हैं आप लोग को। अब इसका जो एग्जाम है, जो लिखित परीक्षा है, उसमें हिंदी भाषा ज्ञान का 25 प्रश्न पूछा जाएगा। लिखित का सुन लीजिए, लिखित परीक्षा की बात कर रहे हैं। लिखित परीक्षा की बात करें तो हिंदी भाषा से 25 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अंग्रेजी भाषा से 25 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन से इसमें आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा, 25 प्रश्न, ठीक है। और रीजनिंग यानी तर्क शक्ति इसमें दिया हुआ है, तर्क और मानसिक क्षमता, इससे भी 25 प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होगा, 300 नंबर का एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन होगा और 300 नंबर का एग्जाम होगा दोस्तों। पहला पेपर की बात हमने किया। दूसरा पेपर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का है। दूसरा पेपर क्या है? जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा पूछा जाएगा, ठीक है। प्रथम पत्र में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पहला पेपर में लिख रहा है, ये जो 4 विषय दिए गए हैं इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। और दूसरा जो पेपर है वो लैंग्वेज पेपर है, ठीक है। देखो भाई, विस्तृत इसका हम नोटिफिकेशन, चूंकि मुझे अभी कहीं पे जाना है तो मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं आया हूं। मैं विस्तृत नोटिफिकेशन, उसका सिलेबस डिस्कशन और सारी चीजें मैं एक अलग वीडियो में लेकर के आऊंगा, जिसमें आपको पूरा डिटेल जानकारी दिया जाएगा। ये मैं कल लेकर आऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप सभी को सूचना दे दूं कि झारखंड जेएसएससी के द्वारा अशु लिपिक परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 454 पद हैं। 454 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है। और हाँ, शॉर्ट एंड टाइपिंग नहीं आती है, लेकिन सर क्या करें, सीखना पड़ेगा ना जी। ठीक है। चलिए, इसका हम पूरा कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन के साथ पूरी जानकारी, जो जो डाउट होगा, आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ना आपके दिमाग में क्या क्या डाउट आ रहा है वो डाउट हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और उन डाउट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कल 15 अगस्त भी है, देखते हैं किसी टाइम मुझे टाइम मिलेगा तो
कल 15 अगस्त के दिन ही मैं आप लोगों को इसके पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग पूरा कमेंट बॉक्स में कहां कहां डाउट है, उम्र सीमा को लेकर कोई डाउट है, कास्ट सर्टिफिकेट लुक को लेकर कोई डाउट है, एग्जाम पैटर्न को लेकर डाउट है, सिलेबस को लेकर डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। कल हम विशेष इस पर विशेष चर्चा लेकर के आएंगे और वहां पर आपको पूरी जानकारी इसके बारे में देंगे। ठीक है, अभी चूंकि नोटिफिकेशन मेरे पास आया, मैं क्लास ले रहा था और क्लास लेने के दौरान ही मुझे पता चला, तो मैं सोचा कि आप लोगों को कम से कम सूचना तो दे ही देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार में रहते हैं, है ना। चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर कल आप लोगों से। सुबह में आपका करंट अफेयर वाला क्लास होगा, ठीक ना, करंट अफेयर वाला क्लास।